कल्पना करो वसीयत में धर्म, वसीयत का धर्म देखो। जैनी बनने से और कोई तुम करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी कितना मिला है, कितना पुण्य मिला, कितना धर्म मिला। मांस का नाम ही नहीं जानते, शराब का नाम ही नहीं जानते, व्यसन नाम की चीज नहीं, किसी का मर्डर का हिंसा नाम की चीज नहीं। पांचों पापों का 50% त्याग मां तुम्हारे जैन कुल में जन्म लेने मात्र से हो गया, जन्म लेने मात्र से। अब बताओ महाराज वहां मिले जो क्या करा रहे हैं, एक मछली का त्याग करा रहे हैं। महाराज का कितना कीमती समय है, और वहीं जैन मिल जाए तो। अब मैं तुमसे कहूँ एक मछली का त्याग कर, महाराज समय बर्बाद काहे कर रहे हो, मैं कोई मछली खाता ही नहीं हूँ। कितना महाराज कीमती एक मछली का त्याग करा रहा है, और कितना महाराज जैनी भक्त बन जाए तो कितना बड़ा उनका पढ़ा पढ़ाया बच्चा मिल गया। यूँ कहना चाहिए माध्यमिक विद्यालय पास किया हुआ विद्यार्थी है सीधा बोर्ड में, और नीच जाति में जन्म लेकर कर रहा है वो LKG में UKG में। तुम तो सब पार कर रहे हैं, ना मछली है, ना मुर्गा है, ना कुछ भी तो नहीं है, मांसाहार का नाम ही नहीं है, संस्कार ही नहीं है, भाव ही नहीं होते। तो तुम्हारे लिए मैंने कहा था तुम्हें तो वसीयत में मिला है धर्म, नमोकार मंत्र वसीयत में मिले, ये मंदिर तुम्हें वसीयत में मिले, पूर्व जल गुरु महाराज भी तुम्हें वसीयत में मिले। तुम्हें पहचानना नहीं पड़ा, तुम्हारे मम्मी पापा ने बता दिया यही अपने गुरु वसीयत में मिले। बहुत बहुत भाग्यशाली। मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानूं कि मुझे तो बहुत बड़ी वसीयत मिली है। ये मुनि पद भी वसीयत में मिला। क्यों? हमारे गुरु मुनि थे तो हम मुनि है, वसीयत है। कितना वसीयत में मिल गया, बहुत बड़ी चीज। महानुभाव इसको थोड़ा खोजता। और तुम्हारी किस्मत किससी थी कि ऐसा वसीयत वाला कुल मिला, ऐसा वसीयत वाली जाति मिली, ऐसा वसीयत वाला हमारे लिए वो संस्कार मिला जो आज मेरे पास है। लेकिन मैं उसकी कह रहा हूं। यदि आपको भी ऐसा महसूस हो रहा हो कि मैं कैसे अच्छा बनूं, मेरे घर में तो सब मुनि विरोधी हैं। महाराज जी सब कुछ सही है, लेकिन मेरे घर में मुनि विरोधी है, कट्टर मुनि विरोधी है। महाराज बहुत अनर्थ हो जाएगा। पति भी है, सासू भी है, ससुर भी है, सब कुछ है। मैं क्या करूं? है उपाय एक, बस तुम अपने मन में एक ही बात धारण कर लो। सुबह उठ करके नमो लोहे सभ्य साहुणम कहना शुरू कर दो, और किसी मुनि महाराज की मुद्रा को अपने मन में बसा लो। और जब मुनि महाराज मिल जाएं तो तुम खुद दर्शन करने जाओ। किसी को कहना मत, किसी से मत बोलना, किसी से मत बोलना। तुम मात अकेला नियम ले लो, बस तुम्हारा वो नियम चमत्कार दिखाएगा। महारानी चेलना का पूरा घर मांसाहारी था, शिकारी था, मिथ्या दृष्टि था, गृहीत मिथ्या दृष्टि था। उसने देखा ओहो कहाँ आ गई मैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, धर्म का नाम नहीं बल्कि धर्म विरोधी है। धर्म विरोधी पूरा राज ससुर पति सब टोटल एकदम पूरे कुएं में भांग पड़ी है, पूरे कुएं में भांग पड़ी, और भांग का मेरा त्याग है। पानी कहाँ से लाए? उसने नीति अपनाई, किसी को नहीं सुधारा, किसी को नहीं समझाया। उसने कहा यहाँ तो सब मेरे विरोधी है, मेरे धर्म के विरोधी है। उसने किसी से कुछ नहीं किया, अपने आप में संकल्प कर लिया
मैं अपने जीवन को नहीं बिगड़ने दूंगी, मैं मांसाहार नहीं करूंगी, मैं शिकार नहीं करूंगी, मैं मिथ्या मत का समर्थन नहीं करूंगी, मैं अपने आप को दृढ़। जब किसी को न सुधार पाओ तो अपने आप को बिगाड़ना नहीं, बस। जब कोई तुम्हारी बात नहीं माने तो अपने आप को, मन को संक्लेश मत करना। किसी को यदि तुमने समझा नहीं समझा तो तुम संक्लेश नहीं करना, कभी नहीं करना। यदि किसी से तुमने कोई बात उसने नहीं मानी, कोई ऋषभदेव महाराज को समझाया, उसने नहीं मानी, ऋषभदेव ने कोई संकलेश नहीं किया। बोले ठीक भाई, मेरा कर्तव्य था, मैंने समझा दिया। क्लेश नहीं करना, मेरी बात कोई नहीं मान रहा है, सहज सरल हो जाओ, बल्कि दुष्टों को समझाने की अपेक्षा स्वयं समझ जाओ। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।